रिटायरमेंट रिटायरमेंट ज़िंदगी का एक ऐसा पल होता है जो कि सुनहरा पल होता है अगर वो प्लानिंग की गई हो। हमारे सोसाइटी में नॉर्मली 60 इयर्स को से रिटायरमेंट के एज के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन आप भी अर्ली 40 या फिर अर्ली 50s में भी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग उसी तरह से प्रिपेयर किया गया हो और आप उसी फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज समझते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मयानंद एंड वेलकम टू मनी ग्रुप। टॉपिक को हम 2 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1 में हम समझने की कोशिश करते हैं जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं या जल्द ही रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो वो लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कौन सी बातें नज़र में रखे हुए अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करें। और चैप्टर 2 में हम लोग रिटायरमेंट कॉर्पस की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। आज के टाइम में रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों हो गई है, तो उसका पहला रीज़न है ड्यू टू इम्प्रूव इन मेडिकल साइंस। हमारे लॉन्ग लाइफ होने की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। दूसरा रीज़न यही है कि ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली आज ज़्यादातर पेरेंट्स अकेले रहते हैं। और तीसरा रीज़न यही है कि गवर्नमेंट की ओर से कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। चौथा रीज़न यही है कि हमारे लॉन्गर लाइफ होने का एक्सपेक्टेशन तो बढ़ तो गया है, लेकिन वो आर्टिफिशियल हो चुका है। मतलब ज़्यादातर मेडिसिन और हॉस्पिटल के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। इसके बारे में पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज़रूर वो वीडियो भी देख लीजिए। तो इन्फ्लेशन को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लेशन एक ऐसा अनदेखा चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपका पैसा का परचेजिंग पावर हर साल वो घटा देता है। जैसे कि अगर आप आज 50 लाख रुपए लेके रिटायरमेंट होते हैं तो 10 साल के बाद अगर हम लोग 7% इन्फ्लेशन रेट पकड़ते हैं तो वही 50 लाख का वैल्यू 25 लाख रुपीस हो जाता है, जो कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का आधा हो चुका होता है। चलिए अब देख लेते हैं रिटायरमेंट के बाद कैसे आपका इनकम इम्पैक्ट करता है। सपोज किसी रिटायरमेंट पर्सन का रिटायरमेंट कॉर्पस 50 लाख है और वो 8% पर एनम इंटरेस्ट में एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी पैसा डिपॉजिट किया गया है और ये 8% इंटरेस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट उसका लाइफ मेंटेन हो रहा है, ये हम लोग आज्यूम करते हैं। उनका मंथली एक्सपेंसेस 25,000 है, तो 50 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट में मंथली उनको करीब 33,000 समथिंग पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम 7% इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो आज जो मंथली एक्सपेंसेस 25,000 में हो रहा है उसी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए अगले साल उनको 26,800 रुपीज़, नेक्स्ट साल 28,700 रुपीज़, उसी हिसाब से नेक्स्ट 6 साल के बाद उनका टोटल एक्सपेंसेस 35,000 हो चुका होगा। तो उसी दौरान वो अपना करंट लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही उनका इंटरेस्ट अमाउंट उनके प्रिंसिपल से ड्रेन आउट हो चुका होगा, तो उनका प्रिंसिपल का कोई ग्रोथ नहीं हुआ होगा। यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि 7% इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए शायद उनका ये दिक्कत, हमारी मैथमेटिक्स दिक्कत आ चुका है। लेकिन ये बात भी समझना पड़ेगा, ओल्ड एज पे ज़्यादातर एक्सपेंसेस हॉस्पिटल रिलेटेड होते हैं जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक से नहीं किया गया हो तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको मंथली एक्सपेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 शुरू करने से पहले
एक डिस्क्लेमर यही है कि यहाँ पर आज्यूम किया जाता है इन्फ्लेशन रेट 4% पे एंड बैंक फिक्स डिपॉजिट 5% पे है एंड यही रेट नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। इन प्रैक्टिकल सिनेरियो it will differ from person to person accordingly to their lifestyle. So please take a professional financial advisor's advice if you are not calculate yourself. मान लीजिए आज किसी का मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज़ है, जिसका उम्र आज 30 साल है और वो 60 साल में रिटायरमेंट होने वाला है, तो उसी हिसाब से उसके पास अभी 30 इयर्स का वक्त है रिटायरमेंट होने के लिए और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 4%। जब वो रिटायरमेंट होगा तब उसका मंथली एक्सपेंसेस हो जाएगा 64,800 रुपीज़, तो सालाना उसका हो जाएगा करीबन 7,78,000 रुपये। यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से 20,000 रुपये का 30 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया हूँ प्रेजेंट कॉस्ट उसका 20,000, इन्फ्लेशन 4%, टाइम इन ईयर्स 30 ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला ये है इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, पहले रेट यहाँ पर हम लोग का 4%, NPR मतलब टाइम 30 ईयर्स, PMT यहाँ पर हम 0 डालेंगे क्योंकि हमको यहाँ मंथली बेसिस में कुछ रिकरिंग डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हमको 20,000 का ही फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 0, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपका 20,000 रुपये और ये टाइप 0 या 1। ये नॉर्मली अगर आप महीने के शुरू से करना चाहते हैं तो 0 या फिर महीने के आखिर में करना चाहते हैं तो 1। इसका ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू। तो अब कैलकुलेट करते हैं 60 साल के रिटायरमेंट के दौरान उन्हें कितना रिटायरमेंट कर्पोस चाहिए। तो पहले ही हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि उस रिटायरमेंट के दौरान उनका मंथली एक्सपेंसेस 64,800 होने वाला है, तो उसी के हिसाब से ईयरली एक्सपेंसेस हो जाएगा करीबन 7,80,000 रुपये। अगर हम लोग 5% इंटरेस्ट रेट पकड़ते हैं तो 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमको FD अमाउंट करना पड़ेगा 1,55,00,000 रुपये का। उसमें 20% आर्डन आप पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर 1,55,000 में ही आप 5% के हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट को ड्रेन आउट करते ही चले तो कहीं ना कहीं फिर से 5, 6, 7 साल के बाद आपको वही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा जो सिचुएशन हम लोग चैप्टर 1 में देखे हुए थे। तो अगर ये 20% हम लोग ऐड कर लेते हैं तो वो अमाउंट हो जाता है 1,86,81,994 रुपीज़, और वो भी है ओनली। अब ये आपके हाथ में, आप रिटायर्ड होना चाहते हैं या फिर रिटायर्ड होने वाले हैं। तो इसीलिए आपका जो 30 साल का जो वर्किंग ईयर्स होता है उसमें ही आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।